ये कहानी एक ऐसी फाइटर की है जिसे उसी के लोग धोखा देकर उसे और उसके बच्चे को मार देते हैं, मगर वो मौत को भी चकमा देकर वापस आ जाती है अपना और अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम चर्च में अर्लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। अर्लिन यहाँ पर शादी कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। फिर हम किसी के पैरों को देखते हैं। अर्लिन उसका नाम बिल पुकारती है और कहती है कि यकीन करो ये तुम्हारा ही बच्चा है, मगर बिल बिना कुछ कहे अर्लिन के सर में गोली मार देता है। अब वो अर्लिन को गोली क्यों मारता है ये कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अगली सुबह वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि अर्लिन अब भी जिंदा है। वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, मगर सर पर गोली लगने के कारण अर्लिन कोमा में चली जाती है। मगर यहाँ भी अर्लिन को मारने के लिए बिल की खास किलर लिली आ जाती है। लिली अर्लिन को मारने वाली ही होती है। तभी बिल उसे कॉल करता है और कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं मारेंगे, पहले इसे होश में आ जाने दो, फिर हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, इसलिए तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। लिली ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर 4 साल बीत जाते हैं, यानी अर्लिन 4 साल से कोमा में है। फिर एक दिन एक मच्छर अर्लिन की गर्दन पर आकर काट लेता है और अर्लिन अचानक होश में आ जाती है। अर्लिन देखती है कि अब उसका बच्चा नहीं रहा। ये देखकर अर्लिन जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोई दरवाजे पर आता है, जिसे देखकर अर्लिन दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये इस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होता है जो पिछले 4 सालों से अर्लिन के साथ गलत काम कर रहा है और आज वो अपने दोस्त को भी साथ लाया है। वो अपने दोस्त को अर्लिन के पास छोड़कर बाहर चला जाता है, मगर अब अर्लिन होश में आ चुकी है, तो इसीलिए अर्लिन उस आदमी को मार देती है। अर्लिन अपने बेड से उतरकर भागने लगती है, मगर उसके पैर काम नहीं करते और वो नीचे गिर जाती है। तब तक वो वार्ड बॉय भी वहाँ पर आ जाता है। तो अर्लिन चाकू से उस वार्ड बॉय के पैरों की नस काट देती है और उसे बहुत मारती है और उससे बिल के बारे में पूछती है, मगर वो जवाब देता है कि मैं किसी भी बिल नाम के आदमी को नहीं जानता। ये सुनकर अर्लिन उसे मार देती है और उसकी चाबी और कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अर्लिन उसकी गाड़ी को ढूंढने लगती है और किसी तरह उसकी गाड़ी के अंदर आ जाती है और अब वो सबसे पहले अपने पैरों को अपने दिमाग से कनेक्ट करती है और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। अर्लिन उन सब लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाती है जो उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं और फिर अर्लिन जेनी नाम की लड़की के पास आती है। जेनी अर्लिन को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और अर्लिन पर हमला कर देती है। दरअसल जेनी भी उस दिन चर्च में मौजूद थी और ये भी बिल के लिए काम करती थी। इन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है, मगर तभी जेनी की बेटी स्कूल से घर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों फाइट रोक देती हैं। जेनी अपनी बेटी को उसके कमरे में भेज देती है और अर्लिन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अब बिल के लिए काम नहीं करती, तो मुझे मेरी बेटी के लिए छोड़ दो। अर्लिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, मगर अगले ही पल जेनी अर्लिन के ऊपर गोली चला देती है। अर्लिन तो गोली से बच जाती है, मगर अर्लिन के वार से जेनी की मौत हो जाती है। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि अर्लिन भी पहले बिल के लिए काम करती थी। अर्लिन बिल की सबसे चालाक और खतरनाक लड़की थी, इसीलिए बिल उसे ब्लैक मैम्बा भी कहता था। मगर जब अर्लिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बिल को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का सोचती है, मगर बिल अर्लिन की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। फिर हम अर्लिन की अगली दुश्मन को देखते हैं, जिसका नाम ओरेन इशी है। ओरेन के पेरेंट्स को जापान के डॉन ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था। तो जब ओरेन 11 साल की हुई तो उसने उस डॉन को मारकर अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया और 20 साल की उम्र में उसकी गिनती दुनिया के सबसे खूंखार कातिलों में होने लगी। और ऐसे करते करते आज ओरेन टोक्यो की अंडरवर्ल्ड की मलिका का खिताब हासिल कर चुकी है, इसीलिए उसे ढूंढना अर्लिन के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अर्लिन टोक्यो से पहले ओकिनावा आती है। यहाँ वो हतेरू हैंसन नाम के आदमी से मिलती है जो तलवार बनाने में महारत रखता है। उस जैसी तलवार पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। अर्लिन उससे एक तलवार बनाने को कहती है, मगर उसने अपनी पत्नी की मौत के बाद तलवार बनानी छोड़ दी है और अब वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। अर्लिन उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद वो एक तलवार बनाने के लिए मान जाता है। हैंसो अर्लिन को कहता है कि मुझे नई तलवार बनाने के लिए 1 महीना लगेगा, तब तक तुम यहाँ रहकर प्रैक्टिस करो। फिर 1 महीना बीत जाता है और हैंसो अपने अब तक की सबसे बेहतरीन तलवार बनाता है और अर्लिन को देता है और अर्लिन से कहता है कि मैंने वो कर दिया है जिसकी मैंने ना करने की कसम खाई थी, मगर मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। दरअसल हैंसो की पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी बिल का छोटा भाई है, जो पहले हैंसो का शागिर्द था। अर्लिन उस तलवार को लेकर टोक्यो के लिए निकल पड़ती है। फिर हम अर्लिन की अगली दुश्मन सोफी को देखते हैं, जो कि इस वक्त ओरेन की वकील है। यहाँ ओरेन के पास एक और लड़की खड़ी होती है जो कि ओरेन की खास बॉडीगार्ड है। इसका नाम गोगो है। गोगो देखने में बहुत मासूम है, मगर इसके पागलपन की कोई सीमा नहीं है। ये जरा सी बात पर इंसान को मौत के घाट उतार देती है। वहीं हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम जोनी मू है। ये ओरेन की सेना का जनरल है। ओरेन यहाँ किसी खास मीटिंग के लिए आई होती है, मगर इस मीटिंग में एक आदमी ओरेन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो ओरेन उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है। यह देखकर बाकी लोगों में ओरेन का खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है और अब कोई भी ओरेन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। उधर अर्लिन सोफी पर नजर रखे हुए होती है और उसका पीछा करते हुए एक
क्लब में आ जाती है। यहाँ ओरेन के साथ सोफी और गोगो भी मौजूद होती है। ओरेन अपने साथियों के साथ एक प्राइवेट कमरे में आ जाती है। अर्लिन बाहर खड़ी होकर उनकी बात सुन रही होती है। तभी ओरेन को किसी के होने का एहसास होता है तो ओरेन बाहर एक छोटा सा तीर फेंक कर मारती है। गोगो बाहर आकर देखती है मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि अर्लिन छत से लगी होती है। गोगो थोड़ी देर वेट करने के बाद अंदर चली जाती है। अर्लिन वहाँ से वॉशरूम में आ जाती है और अपनी तैयारी शुरू करने लगती है। तभी वॉशरूम में सोफी आती है तो अर्लिन उसे बंदी बना लेती है और बाहर आकर ओरेन को जोर जोर से पुकारने लगती है। ओरेन जब बाहर आती है तो अर्लिन सोफी का हाथ काट देती है। ये देखकर क्लब में बैठे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अर्लिन को जिंदा देखकर ओरेन के होश उड़ जाते हैं और वो अर्लिन को मारने के लिए अपने गार्ड को भेजती है मगर हैंसो की तलवार के सामने उन सब की तलवारें कमजोर पड़ जाती हैं। अर्लिन कुछ ही मिनट में उन सबको खत्म कर देती है। फिर अर्लिन से लड़ने के लिए ओरेन की सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड गोगो आती है। अर्लिन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने बॉस की जान बचाना चाहती हो मगर मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि यहाँ से चली जाओ। इस पर गोगो मुस्कुराते हुए अर्लिन से कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी डर गई हो और फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। गोगो के हाथ में एक लोहे का गोला होता है जिसे चलाने में गोगो माहिर है। वो अर्लिन पर भारी पड़ती है और वो अर्लिन को किसी तरह काबू कर लेती है और उसे मारने वाली ही होती है मगर तभी अर्लिन के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है जिसमें बहुत सारी कीलें होती हैं। अर्लिन वो कीलें गोगो के सर में घुसा देती है जिसकी वजह से गोगो की मौत हो जाती है। अब ओरेन अकेली खड़ी रह जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बाइकों की आवाज आती है जिसे सुनकर ओरेन खुश हो जाती है और अर्लिन से कहती है कि ये तो सब नौसिखिए थे। तभी वहाँ जनरल जोनी अपने सबसे बेहतरीन तलवारबाजों के साथ आता है। वो लोग अर्लिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। अर्लिन बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होती और फिर यहाँ इस मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट होती है। एक तरफ 100 आदमी होते हैं और अर्लिन अकेली होती है। अर्लिन उन्हें काटना शुरू कर देती है। फाइट के दौरान अर्लिन देखती है कि ओरेन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अर्लिन अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देती है। फिर ओरेन के लोग लाइट बंद कर देते हैं मगर अर्लिन उन्हें एक एक कर खत्म कर देती है। उनमें से बस एक ही बचता है तो क्लब की मालकिन लाइट ऑन कर देती है। अर्लिन देखती है कि वो एक बच्चा है। ये देखकर अर्लिन उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। तभी जनरल जोनी अर्लिन पर हमला कर देता है और अगेन इन दोनों में फाइट होने लगती है मगर इस बार अर्लिन जोनी के दोनों पैर काट देती है और पूरा क्लब खून से भर देती है। अर्लिन बचे हुए लोगों को वार्निंग देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगी। ये सुनकर सोफी भी वहाँ से जाने लगती है तो अर्लिन उसे कहती है कि तुम नहीं सोफी, तुम जहाँ पड़ी हो वहीं पड़ी रहो। फिर अर्लिन वहाँ से ओरेन के पास आती है और इन दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। ओरेन अर्लिन को घायल कर देती है और उसे कहती है कि तुम समुराई की तलवार तो ले आई हो पर क्या तुम्हें समुराई की तरह लड़ना आता है। ये सुनकर अर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और अर्लिन इस बार ओरेन की खोपड़ी को उड़ा देती है। मरने से पहले ओरेन कहती है कि वाकई हैंसो की तलवार से कोई नहीं जीत सकता। अर्लिन सोफी को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल के सामने फेंक देती है। यहाँ सोफी से मिलने के लिए बिल आता है। बिल सोफी से पूछता है कि उसने तुमसे क्या कहा और हम फिर से अर्लिन को देखते हैं। वो सोफी को कहती है कि मुझे बिल और उसके स्नाइपर का पता बताओ वरना मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग काट दूंगी। ये सुनकर बिल समझ जाता है कि उसने उसके और उसके आदमियों के बारे में सब कुछ बता दिया है। बिल सोफी से पूछता है कि क्या वो जानती है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। यहाँ हमें पता लगता है कि अर्लिन की बेटी अब भी जिंदा है और वो बिल के पास है। अर्लिन सोफी के बताने के मुताबिक फिर से अपने दुश्मनों की एक लिस्ट बनाती है। अगले सीन में हम पहली बार बिल को देखते हैं जो अपने छोटे भाई बर्ड को आगाह करने आता है। दरअसल बर्ड ने अर्लिन को मारने के बाद अपने भाई को छोड़ दिया था और अब वो एक क्लब में बाउंसर की नौकरी करता है। बिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अब भी हैंसो की तलवार है। बर्ड जवाब देता है कि नहीं, वो मैंने बेच दी थी। बिल कहता है कि तुमने हैंसो की तलवार बेच दी, वो बहुत ही अनमोल थी। बिल बर्ड को अपने साथ चलने को कहता है मगर बर्ड बिल को मना कर देता है। ये सुनकर बिल वहाँ से चला जाता है। बर्ड जब काम से वापस आता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है मगर बर्ड फिर भी अंदर चला जाता है। अर्लिन दबे पांव बर्ड का दरवाजा खोलती है। तभी बर्ड उसे काले नमक की गोली से शूट कर देता है जिसकी वजह से अर्लिन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। बर्ड अर्लिन को कहता है कि मुझे माफ करना मगर अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम मुझे मार देती। बर्ड वहाँ से लिली को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने अर्लिन को मार दिया है और मेरे पास हैंसो की अब तक की सबसे बेहतरीन तलवार है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगी। उन दोनों की डील $10 लाख में डन हो जाती है। फिर बर्ड अर्लिन को जिंदा ताबूत में दफन कर देता है। कब्र के अंदर अर्लिन बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वो अपने गुरु को याद करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि बिल उसे लेकर मास्टर पाईमाई के पास आता है। मास्टर बहुत गुस्से वाला आदमी होता है। मास्टर अर्लिन से पूछता है कि चलो मुझे दिखाओ कि बिल ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये सुनकर अर्लिन मास्टर पर हमला करती है। मास्टर अर्लिन को कहता है कि अगर तुम्हारा एक बार भी मुझे छू गया तो मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानूंगा। अर्लिन बहुत कोशिश करती है मगर वो एक बार भी मास्टर को छू नहीं पाती। मास्टर अर्लिन को कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और अर्लिन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अर्लिन को इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है मगर वो हार नहीं मानती। यहाँ हमें पता लगता है कि अर्लिन ने टोक्यो में ओरेन के इतने बेहतरीन साथियों को कैसे मार दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आ
जाती है। अर्लिन किसी तरह अपने पैरों को खोल लेती है। उसके शूज में एक उस्तरा होता है। अर्लिन उसकी मदद से अपने हाथ भी खोल लेती है और उस ताबूत को तोड़कर कब्र से बाहर आ जाती है। वहीं लिली भी पैसे लेकर बर्ड के पास आ जाती है। अर्लिन ऊपर से खड़े होकर ये सब देख रही होती है और खुश हो जाती है क्योंकि उसके दो दुश्मन उसे एक जगह मिल जाते हैं। बर्ड अपने पैसे देखने लगता है। तभी उन पैसों में से एक सांप बाहर आता है और बर्ड को काट लेता है। दरअसल लिली बर्ड को धोखा देती है। बर्ड कुछ ही देर में मर जाता है। लिली बिल को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। लिली पैसे और तलवार लेकर वहां से जाने लगती है, मगर तभी अर्लिन उस पर हमला कर देती है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। लिली के पास अर्लिन की तलवार होती है, इसीलिए लिली थोड़ी देर के लिए अर्लिन पर भारी पड़ती है और उसे स्टोर रूम में फेंक देती है। यहाँ स्टोर रूम में भी एक तलवार रखी होती है। ये वही तलवार होती है जो हैंसो ने बर्ड को दी थी। दरअसल बर्ड ने अपने भाई बिल को झूठ बोला था कि उसने वो तलवार बेच दी है और फिर लिली और अर्लिन में तलवार से फाइट होती है और किसी तरह अर्लिन लिली की दूसरी आंख भी निकाल लेती है और उसे तड़पता छोड़कर वहां से निकल जाती है। फिर अर्लिन एक आदमी के पास आती है जो बिल का सौतेला बाप है। इसका नाम इस्तबान है। अर्लिन इस्तबान से बिल का पता पूछती है। इस्तबान बड़ी आसानी से बिल का पता बता देता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अर्लिन वहाँ से बिल के घर आ जाती है। यहाँ बिल के साथ एक बहुत प्यारी बच्ची होती है। अर्लिन उसे देखते ही समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है। दरअसल इस बच्ची को बिल ने पहले से ही बता दिया था कि आज तुम्हारी माँ आ रही है। अर्लिन अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोती है। बिल बातों ही बातों में अर्लिन को धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं इसे मार दूंगा। अर्लिन अपनी बेटी के साथ आराम करती है और जब वो सो जाती है तब वो बिल के पास आती है, मगर इससे पहले कि अर्लिन बिल पर हमला करती, बिल एक खास तरह की गोली अर्लिन के घुटने पर मारता है और उसे कहता है कि ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन खोज है। ये लिक्विड जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, इसीलिए मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अर्लिन उसे बताती है कि ये बात उस वक्त की है जब तुमने मुझे लीजा को मारने भेजा था। फ्लाइट में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मुझे उल्टी होने लगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि अर्लिन को एक इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तभी दरवाजे पर लीजा की खास किलर कैरन आ जाती है। अर्लिन दरवाजा खोलने लगती है। तभी अर्लिन के हाथ से इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और फिर अर्लिन और कैरन एक दूसरे के ऊपर गन तान लेती है। अर्लिन कैरन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर कैरन वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। बिल अर्लिन से पूछता है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। इस पर अर्लिन जवाब देती है कि अगर मैं ऐसा करती तो तुम मेरी बेटी पर अपना हक जताते और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपनी बेटी को इस दुनिया से दूर ले जाना चाहती थी। इस पर बिल उसे कहता है कि फिर हमें अपना हिसाब बराबर करना होगा। ये कहकर बिल अर्लिन पर हमला करता है। तभी अर्लिन एक खास तरह के कुंफू से बिल पर हमला करती है। इस कुंफू टेक्निक से इंसान का दिल सीने में ब्लास्ट हो जाता है। बिल कुछ दूर चलने के बाद मर जाता है। अर्लिन अपनी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है और अब क्योंकि अर्लिन का एक भी दुश्मन जिंदा नहीं है तो अब अर्लिन अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।